ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका पार्ट 2 का 50 हिंदी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था देवयानी के पिता कौन थे, इसका राइट आंसर होगा शुक्राचार्य। अगला प्रश्न था कई किस रचना का पात्र है, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी का। अगला प्रश्न है संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार है आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है देवयानी किस रचना के पात्र है, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी का। नेक्स्ट प्रश्न है संजीवनी की कथा का आधार है, इसका राइट आंसर होगा पौराणिक। संजीवनी काव्य की भाषा क्या है, खड़ी बोरी, सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रतीत काव्य की दृष्टि से कौन सी रचना सफल है, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी। नेक्स्ट प्रश्न था पाषाणी शीर्षक रचना के रचनाकार है, इसका राइट आंसर होगा जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला प्रश्न है भागीरथी का संबंध किस रचना से है, इसका राइट आंसर होगा गंगावतरण। अगला प्रश्न है वायुमा का संबंध किस रचना से है, इसका राइट आंसर होगा गंगावतरण। अगला प्रश्न है पूर्वा पात्र का संबंध किस रचना से है, इसका राइट आंसर होगा विभर्षी। अगला प्रश्न है चित्रलेखा का संबंध किस रचना से है, इसका राइट आंसर होगा पाषाणी। अगला प्रश्न है अहल्या कौन थी, इसका राइट आंसर होगा गौतम की पत्नी थी। अहल्या का संबंध किस रचना से है, इसका राइट आंसर होगा पाषाणी से। अगला प्रश्न है पाषाणी में कुल कितनी संहिताएं संकलित है, इसका राइट आंसर होगा 4। पाषाणी के प्रकाशक का नाम क्या है, जय भारती। अगला प्रश्न है हो पुरुष शरणार्थ परिबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या प्रस्तुत पंक्ति के उद्धृत है, किससे लिया गया है, गंगावतरण से लिया गया है। अगला प्रश्न है गंगावतरण में कितने दृश्य हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है पाषाणी में कितने दृश्य हैं, इसका राइट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है मालिका किस रचना की पात्र है, इसका राइट आंसर होगा पाषाणी। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राज्य भाषा संबंधी निर्देश है, इसका राइट आंसर होगा 120। अगला प्रश्न है संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, 120 में। अगला प्रश्न है संविधान में राज्य की विधानसभाओं की भाषा संबंध निर्देश किस अनुच्छेद में है, इसका राइट आंसर होगा 222 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में राज्य भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा भाग 17 में। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका राइट आंसर होगा बी 351। अगला प्रश्न है राज्य भाषा संकल्प कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर होगा डी 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 350 में वर्णित निर्देश है, इसका राइट आंसर होगा राज्य की राज्य भाषा। अगला प्रश्न है 29 नंबर मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता कब मिली थी, इसका राइट आंसर होगा 2003 में। अगला प्रश्न है हिंदी में अधिकरण कारण का चिन्ह है, अधिकरण में पर होता है, सी होगा इसका राइट आंसर। हिंदी व्यंजन में पार्श्विक ध्वनि है, इसका राइट आंसर सी होगा लॉ। अगला प्रश्न है राज्य भाषा का अंग्रेजी अनुवाद होता है स्टेट लैंग्वेज। अगला प्रश्न है चिराग तले अंधेरा कहावत का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा अपनी बुराई नहीं देखना। अगला प्रश्न है हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था, इसका राइट आंसर हो गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। राज्य भाषा वह भाषा है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता है, प्रस्तुत पंक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई थी, इसका राइट आंसर होगा कैलाश चंद्र भाटिया के द्वारा। अगला प्रश्न है संक्षिप्तता विशेषता है संक्षेपण का। अगला प्रश्न है पल्लवन में किया जाता है, भाव का विस्तार भाव का संकुचन दोनों किया जाता है। अगला प्रश्न है पल्लवन में तत्व निम्न से क्या नहीं है, सरल भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है टिप्पण का प्रयोग होता है कार्यालय और मीडिया दोनों के लिए। अगला प्रश्न है लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है, इसका राइट आंसर होगा प्रत्यागत। अगला प्रश्न है
आई शब्द का सही अर्थ है, इसका राइट आंसर सी होगा, शत्रु। अगला प्रश्न है उठा न रखना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा कसर न छोड़ना। अगला प्रश्न है जो अपनी हत्या करता है वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द है, इसका राइट आंसर होगा ये आत्मघाती। अगला प्रश्न है जॉर्नल शब्द का सही अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा पत्रिका। अगला प्रश्न है इंटरव्यू शब्द की सही अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा साक्षात्कार। अगला प्रश्न है फेयर शब्द का सही अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा किराया। अगला प्रश्न है अपोजिशन शब्द का हिंदी अनुवाद है विपक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है यूजुअल शब्द का हिंदी अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा सामान्य। अगला प्रश्न है राज्य भाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है राज्य भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर होगा ए 1976 है, लेकिन इसका ऑप्शन था 1975, लेकिन नहीं होने पर अब 1976 लगा के आते तो सही था। आपको इस वीडियो में 100% सही आंसर की प्रोवाइड किया गया है और आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था।